नमस्कार। चलिए आज जरा टोयोटा के 2026 इंडिया रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी भारतीय बाजार के लिए कुछ बहुत बड़ी योजनाएं बना रही है, तो देखते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत में टोयोटा का अगला बड़ा कदम आखिर होगा क्या? दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माताओं में से एक होने के नाते जाहिर है सबकी नज़रें इन्हीं पर टिकी हैं। और इसका जवाब है 2026 के लिए बनाई गई एक बहुत ही एम्बिशियस स्ट्रैटेजी। इस रोड मैप में 5 बिल्कुल नए मॉडल शामिल हैं जो भारतीय बाजार में सच में तहलका मचा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन आने वाली लॉन्च पर एक नज़र डालते हैं। हम 5 से शुरू करके नंबर 1 तक पहुंचेंगे। तो हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है नंबर 5 से, और यहाँ एक ऐसी गाड़ी है जिसका निशाना बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, ये है बिल्कुल नई अर्बन हैचबैक। मतलब टोयोटा अब छोटी कारों के बेहद कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सोची समझी वापसी कर रही है। एक ऐसा सेगमेंट जहां मुकाबला बहुत ही कड़ा है। तो खास क्या है इसमें? देखिए, इसे खास तौर पर शहर की भागदौड़ के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अगली पीढ़ी का हाइब्रिड पावरट्रेन और एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो इससे पहली बार कार खरीदने वालों और शहर में रोजाना सफर करने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और यहाँ टोयोटा भारत की सबसे हॉट, सबसे पॉपुलर कार कैटेगरी यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, ये है नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एसयूवी, और ये मॉडल इस सेगमेंट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, उन्हें सीधी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कंपनी कैसे फैमिली और एडवेंचर दोनों को एक साथ ला रही है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जाएंगे, जो इसे युवा परिवारों और एडवेंचर पसंद करने वालों दोनों के लिए काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। अच्छा, नंबर 3 पर टोयोटा अपनी उस टेक्नोलॉजी पर और भी बड़ा दांव लगा रही है जिसमें वो माहिर है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और ये हैं इनकी फ्लैगशिप हाइब्रिड सेडान। मतलब ये गाड़ी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए टोयोटा के कमिटमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे एक प्रीमियम पैकेज में पेश किया गया है। तो यहाँ कमाल का कॉम्बिनेशन है लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी। अपनी क्लास में बेस्ट माइलेज, अंदर से शानदार और बड़ा इंटीरियर, और साथ में टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 जैसे टॉप क्लास सेफ्टी फीचर्स। ये कार खास तौर पर एग्जीक्यूटिव्स और स्थापित प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है। ओके, तो अब बारी है टॉप 2 की, और यहाँ से टोयोटा की स्ट्रैटेजी प्रीमियम सेगमेंट पर कब्जा करने की तरफ साफ दिखती है। तो नंबर 2 पर है एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक लेजेंड है। जी हाँ, ये है 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी। इसके साथ टोयोटा एक ग्लोबली फेमस और एस्पिरेशनल एसयूवी को भारतीय सड़कों पर लाने की तैयारी में है। और यहीं पे एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या लोग एक जानी मानी दमदार ऑफ रोड एसयूवी पे भरोसा जताएंगे, या फिर मार्केट एक बिल्कुल नई ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को अपनाएगा? और अब वो लॉन्च जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। 2026 के लिए टोयोटा की लिस्ट में जो नंबर 1 पर है, वो है भारत के लिए बनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी। जी हाँ, ये भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में टोयोटा का एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। तो ये सिर्फ एक नई गाड़ी नहीं है, बल्कि भारत ने इलेक्ट्रिक फ्यूचर को लेकर टोयोटा का एक क्लियर स्टेटमेंट है। सोचिए, 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और एक ऐसा डिजाइन जो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। ये कार टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले ग्राहकों को जरूर आकर्षित करेगी। तो ठीक है, अब जब हमने ये पांचों मॉडल देख लिए हैं, तो इन सबको एक साथ देखने पर टोयोटा की बड़ी पिक्चर, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या पता चलता है? ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। देखिए, नंबर 5 पर अर्बन हैचबैक से मार्केट में एंट्री और वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश है। फिर नंबर 4 पर कॉम्पैक्ट एसयूवी से मेन सेगमेंट में मुकाबला। नंबर 3 पर हाइब्रिड सेडान से अपनी लीडरशिप को और पक्का करना। नंबर 2 पर प्रीमियम एसयूवी से हाई मार्जिन कमाना, और आखिर में नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ फ्यूचर प्रूफ होना। मतलब ये एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी है। तो कुल मिलाके बात यह है कि टोयोटा किसी एक चीज पर दांव नहीं लगा रही है, बल्कि कंपनी एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रही है जिसमें हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ ना कुछ जरूर हो।
और यहीं आकर हम अपने आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये 5 कारों की जबरदस्त रणनीति भारत जैसे विशाल और कॉम्पिटिटिव बाजार को जीतने के लिए काफी होगी? कागज पर तो ये योजना बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन इसकी असली परीक्षा तो सड़कों पर और शोरूम में ही होगी।